आज का टॉपिक है ट्रांसलेशन. इट इज द बेसिक सिस्टम फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल. ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन. पहले हम ट्रांसलेशन पढ़ने जा रहे हैं. ट्रांसलेशन mean to translate the messenger RNA in the form of amino acids or protein. In the senses of the protein at the ribosome from the messenger RNA is called translation. ट्रांसफर आरएनए का रोल है ट्रांसक्रिप्शन में. ट्रांसफर आरएनए का अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो, ये देखें, ये एक ट्रांसफर आरएनए, ये जो स्ट्रक्चर लूप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये एक ट्रांसफर आरएनए है. ट्रांसफर आरएनए साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं और इनका काम होता है कि ये मैसेंजर आरएनए को रीड करें. ये मैसेंजर आरएनए है, ये सीक्वेंस जो है ये मैसेंजर आरएनए पे कॉपी होके आई है न्यूक्लियस से, क्रोमोसोम से. ये राइबोसोम के दो सब यूनिट हैं, ये स्मॉल यूनिट है, ये लार्ज यूनिट है. ठीक है, ये मैसेंजर आरएनए है, ये ट्रांसफर आरएनए है. और ये जो साइट है ये एक्चुअली बाइंडिंग साइट्स हैं राइबोसोम के ऊपर जो प्रेजेंट है बाइंडिंग साइट. ये साइट ए साइट कहलाती है, ये पी साइट है. ट्रांसफर आरएनए की जो एंटी कोडॉन रीजन है ये वाला, ये लूप होती है, लूप रीजन होता है, कोडॉन रीजन इसको बोलते हैं. इसका ट्रांसफर आरएनए का जो निचला हिस्सा होता है, ये हिस्सा इस चीज को एंटी कोडॉन रीजन कहते हैं. एंटी कोडॉन का मतलब है इसके ऊपर भी सीक्वेंस लिखी हुई होती है, जेनेटिक कोड लिखे हुए होते हैं अकॉर्डिंग टू द मैसेंजर आरएनए. ट्रांसफर आरएनए डीकोड करता है इस मैसेंजर आरएनए को, यानी पेयरिंग करता है अपने एंटी कोड की मैसेंजर आरएनए पे मौजूद जेनेटिक कोड से. जैसे उनकी पेयरिंग हो जाती है, ट्रांसफर आरएनए उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड पिक करता है साइटोप्लाज्म से और उसको कनेक्ट कर देता है उस चेन में जो कि बन रही होती है प्रोटीन की. ये एक ट्रांसफर आरएनए. अगला ट्रांसफर आरएनए आएगा जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये ए साइट है, ये पी साइट है. फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे आता है, ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे आएगा और उसके बाद फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए जो वो ए साइट से पी साइट पे मूव करेगा इनिशिएशन कोड के साथ, इनिशिएशन अमीनो एसिड के साथ जो कि मेथियोनिन होता है. इनिशिएशन कोड हमेशा मैसेंजर आरएनए पे AUG होता है और इसके अकॉर्डिंग जो सीक्वेंस बनती है एंटी कोड ट्रांसफर आरएनए पे UAC है. जब इनकी पेयरिंग हो जाती है, ट्रांसफर आरएनए अपने साथ मेथियोनिन अमीनो एसिड को अटैच किए हुए होता है. नेक्स्ट ट्रांसफर आरएनए आएगा, वो मैसेंजर आरएनए पे नेक्स्ट सीक्वेंस देखेगा क्या है, इस ए साइट पे आएगा राइबोसोम की. जैसे ये सीक्वेंस इस ट्रांसफर आरएनए के सीक्वेंस के साथ मैच होगी तो इस पे मौजूद जो भी अमीनो एसिड होगा वो बाइंड हो जाएगा पहले से मौजूद मेथियोनिन अमीनो एसिड के साथ. इनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा. ठीक है, उसके बाद जैसे पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा, वो पेप्टाइड बॉन्ड मिथियोनिन का जो कनेक्शन था फर्स्ट ट्रांसफर आरएनए से वो ब्रेक हो जाएगा और इसका कनेक्शन अब सेकंड अमीनो एसिड से बन जाएगा जो कि अगला ट्रांसफर आरएनए लेके आ रहा होता है, जैसा कि ये है. यानी ये ट्रांसफर आरएनए लियोसिन लेके आ रहा है अमीनो एसिड. इन दोनों के दरमियान बॉन्डिंग हो जाएगी जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है और मिथुनिन का अपने ट्रांसफर आरएनए से जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा. तो ये ट्रांसफर आरएनए खाली हो जाएगा. खाली होने के बाद ये अगली साइड पे मूव करेगा जिसको ई साइड या एग्जिट साइड कहते हैं राइबोसोम की, और वहां से फिर वो लीव कर देगा राइबोसोम को और अगेन अपने साथ कोई और अमीनो एसिड अटैच करके ले आएगा. जैसे ही लियोसिन वाला ट्रांसफर आरएनए आगे आएगा, इसके साथ दो अमीनो एसिड अटैच होंगे. उसके बाद नेक्स्ट ट्रांसफर आरएनए आएगा, इस सीक्वेंस को रीड करेगा मैसेंजर आरएनए की. रीड अपने एंटीकोडोन रीजन की मदद से रीड करने के बाद अपना जो अमीनो एसिड होगा उसको इस लियोसिन के साथ कनेक्ट कर देगा. लियोसिन का बॉन्ड इस ट्रांसफर आरएनए से ब्रेक हो जाएगा और यहाँ जो अमीनो एसिड नया आएगा उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा. तो इस तरह से फिर ये खाली हो जाएगा ट्रांसफर आरएनए, ये ई साइड पे चला जाएगा एग्जिट साइड पे और वहां से फिर छोड़ जाएगा ट्रांसपोसोम को. तो ये चेन इसी तरह से ग्रो होती रहेगी. ये देखें, ठीक है, सारे ऐड होते रहेंगे, नए चेन नए अमीनो एसिड्स ट्रांसफर आरएनए पिक करके लाते रहेंगे साइटोप्लाज्म से अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस व्हिच इज प्रेजेंट ऑन द मैसेंजर आरएनए. और उनको अमीनो एसिड्स की जो चेन बन रही है प्रोटीन चेन उसमें जोड़ते रहेंगे, खुद लीव करते रहेंगे राइबोसोमल आरएनए. ये ट्रांसफर आरएनए का रोल है. बेसिकली जो ट्रांसलेशन है वो राइबोसोम ही करवा रहा होता है.
स्टेप्स हैं प्रोटीन सिंथेसिस के। सबसे पहले इनिशिएशन है। इनिशिएशन का मैंने पहले ही बता दिया आपको कि फर्स्ट जो इनिशिएशन कोड होता है मैसेंजर आरएनए पे वो होता है AUG। उसके अकॉर्डिंग ट्रांसफर आरएनए अपने एंटीकोडॉन से उस कोड को रीड करेगा और उसके अकॉर्डिंग मेथियोनिन को जो अमीनो एसिड है उसको ले आएगा अपने साथ। यहाँ पे आ जाएगा पी साइड पे, ए साइड पर नया ट्रांसफर आरएनए आएगा, सीक्वेंस को रीड करेगा मैसेंजर आरएनए के और अपना अमीनो एसिड उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जेनेटिक कोड के अकॉर्डिंग पुट कर देगा मेथियोनिन के साथ। तो एक एंजाइम होता है पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज जो है ये जीटीपी यानी एटीपी नहीं, इसमें गुआनिन ट्राइफॉस्फेट एनर्जी बॉन्ड यूज होता है। एक मॉलिक्यूल जो कि एनर्जी देता है उसको यूज करता है पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। और वो क्या करता है, वो बॉन्ड ब्रेक करवाता है अमीनो एसिड का अपने रेलिवेंट ट्रांसफर आरएनए से और इस अमीनो एसिड को जोड़ता भी है बाद में आने वाले अमीनो एसिड के साथ, उनके दरम्यान पेप्टाइड बॉन्ड्स करवाता है। ठीक है, जो एंजाइम होता है वो। तो ये सिलसिला चलता रहता है और जैसे ही मैसेंजर आरएनए पे टर्मिनेशन कोड आता है, टर्मिनेशन कोड जो सीक्वेंस होती है ये किसी ट्रांसफर आरएनए के एंटीकोड पे प्रेजेंट नहीं होती। जैसे ही टर्मिनेशन सीक्वेंस आती है तो सिग्नल्स प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में जो कि एक्टिव हो जाते हैं। वो इस कम्प्लेक्स को ब्रेक कर देते हैं, स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट्स जो होता है इसको ब्रेक कर देते हैं। इसको ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करने के बाद मैसेंजर आरएनए रिलीज हो जाता है, अमीनो एसिड चेन भी रिलीज होती है, दोनों सब यूनिट्स भी रिलीज हो जाते हैं। एक मिनट। अच्छा, हम पढ़ रहे थे ट्रांसलेशन।
उसके बाद पढ़ रहे थे टर्मिनेशन कोडोन। जैसे टर्मिनेशन कोडोन आता है कुछ सिग्नल्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देते हैं, और वो एंजाइम्स इस राइबोसोम के दोनों सब यूनिट्स को अलग अलग कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं इस कॉम्प्लेक्स को। मैसेंजर आरएनए रिलीज हो जाता है और जो न्यूक्लियोसाइड प्रोटीन होती है वो भी रिलीज हो जाती है। उसके बाद ये जो प्रोटीन बन गई है इसकी एक्सपोर्ट होती है। कुछ राइबोसोम बाउंडेड होते हैं, कुछ होते हैं फ्री, हमने पहले पढ़ा था। जो फ्री राइबोसोम है वो लोकल प्रोटीन बनाते हैं जो कि वहीं पे इस्तेमाल हो जाती हैं सेल में, और जो बाउंडेड राइबोसोम होते हैं वो एक्सपोर्ट क्वालिटी की प्रोटीन बनाते हैं। और वो जो प्रोटीन बनती है बाउंडेड राइबोसोम के ऊपर ये चेन बनती है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में चली जाती है, वहां से गोल्जी बॉडीज में पैक होती है, फिर सेल से बाहर ट्रांसफर की जाती है, एक्सपोर्टेबल क्वालिटी की होती है। ठीक है, मैं एक आपको एनिमेशन भी दिखा देती हूँ ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये रेप्लिकेशन का बता रहे हैं। जो मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज हो चुका है। ये देखिए ये प्रोटीन चेन बन रही है। चलिए क्लियर है।